सिंह रायपुर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रीन्यू टीम पहुँच चुकी है और वरिष्ठ नेताजी हैं अपनी, जो उनका नाम है वैसे जानी पहचानी है संजू जाटव जी। उनसे आपको लोकसभा के मुद्दा चुनाव के बारे में अपन जानकारी लेते हैं और पूछते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते मैम, ये भिंड तदिया लोकसभा से फूल सिंह बरिया जी टिकट हुआ है जी, इसके बारे में आप क्या कहने और किन मुद्दों को बीच में जा रही हैं? आप ही कांग्रेस पार्टी सक्रिय नेता जी। देखिए, बरिया जी हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं और प्रेजेंट में विधायक भी हैं और हम सबके सम्मानीय हैं, क्योंकि हम सब लोगों ने उनसे राजनीति सीखी है और कहीं ना कहीं वह हम सब लोगों को मार्गदर्शन भी देते हैं समय समय पर, और ख़ासकर वो हमारे समाज के नेता हैं। तो हमारे समाज के लोग उनको एक तरह से भगवान के रूप में ही लेते हैं। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हम सब पर है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग भी गर्व महसूस करते हैं कि बरिया जैसा नेता हमारे बीच है। तो ऐसे नेता को अगर टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं पूरी कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहती हूँ सर्वप्रथम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ही कैंडिडेट चुना है और होना भी चाहिए, क्योंकि भिंड दतिया जो संसदीय क्षेत्र है उसमें हमारे बीजेपी की जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं, और उनकी टक्कर देने के लिए एक मजबूत नेता का होना भी बहुत ज़रूरी था। और हम लोग पहले से विचार भी चल रहा था पार्टी में, तब से ही हम लोग कह भी रहे थे कि उनका टिकट होना ज़रूरी है, क्योंकि वही उनको टक्कर दे सकते हैं। एक महिला नेता जो सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन 5 साल उन्होंने क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता उनके लिए आज वोट देने का मन बनाए। मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि 5 साल आपको कम पड़ गए, जो अब आप आने वाले 5 साल का वादा करेंगी? ये 5 सालों में आपने क्या किया? मैं पूछना चाहती हूँ, भिंड दतिया को आपने क्या दिया है? आप सांसद होकर कुछ नहीं दे पा रही हैं, तो आपको क्या अब पीएम या सीएम बनाना पड़ेगा जब आप भिंड दतिया को कुछ दे पाएंगी? मैं अब उनसे पूछना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी प्रेसिडेंट है वो सांसद ही हैं, उधर पुलिस बरिया क्या टक्कर दे पाएंगे मैडम? देखिए, टक्कर क्या देना है, वही वो जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे, और जो ऐतिहासिक जीत होगी आप उस समय मैं आपको बताऊंगी कि वो कितने वोटों से जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहती हूं कि वो जीतें। हम सब लोगों का ये समझ लीजिए, सब लोगों का सहयोग उनके साथ है और पूरी टीम उनके साथ डटकर लगेगी, और कहीं ना कहीं सभी समाज के वोट उनको मिलेंगे और वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। टक्कर वक्कर की कोई बात ही नहीं है। मुद्दा लेके क्या जा रहे हैं फील्ड में? देखिए, मुद्दे तो इतने सारे हैं कि मैं गिनवा भी नहीं पाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आज भिंड दतिया कहीं ना कहीं ये विकास में अछूता है। आज इतने सारे वादे, कहीं सैनिक स्कूल की बात होती है, कहीं 4 लाइन की बात होती है, और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और वो फिर भी कहती है सांसद जी कि अगले 5 साल का मुझे समय दीजिए, मैं करवाऊंगी। मैं ये पूछती हूँ, 5 साल में आपको नहीं मतलब याद आया? अब आपको चुनाव के टाइम पे फिर याद आ गया। और जो नए हमारे सीएम बने हैं, वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम में आके फिर से लंबी लंबी घोषणाएं कर जाते हैं। और उन्होंने अभी इस बार भी वादा किया है कि मेरी बहन ने कुछ कहा है, मेरी बहन ने कुछ काम का कहा है, वो काम होगा। मैं ये पूछती हूँ उनसे कि 5 साल में क्यों नहीं हुआ? अब हम विश्वास कैसे करें ये जनता के 5 साल बाद होगा? ये हम लोग तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, टिकट आपकी रेस में दौर चल रहा था, आपका नहीं, वैसे कैसा फीलिंग कर रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई रेस में नहीं थी और ना ही मैंने टिकट मांगा था। मैंने सिर्फ उनसे अपनी बात जरूर रखी थी कि अगर बरिया जी का टिकट नहीं होता है किन्हीं कारण, क्योंकि वो विधायक हैं और एक विधायक को हो सकता है कि मौका दोबारा ना दे पार्टी, इसलिए हमने सेकंड ऑप्शंस में अपना नाम जरूर रखा था। और पार्टी का भी कहना यही था कि अगर बरिया जी का टिकट नहीं होगा तो फिर सेकंड ऑप्शंस में एक चेहरा होना चाहिए। इसके लिए मैंने सिर्फ एक दावेदारी पेश जरूर की थी, लेकिन डटकर नहीं की थी, ना ही मैंने जोरों से मांगा था। आपने भी देखा कहीं मैं फील्ड में गई हूँ या क्षेत्र में गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वही एक ऐसे नेता थे जिनको टिकट होना चाहिए था और उनका टिकट हुआ है, ये खुशी की बात है मेरे लिए। देखिए, जी थी मेरे साथ में संजू जाटव जी मैडम जी। देखते रहिए रिपोर्ट।